कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing Yokesh reactions, करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yokesh reaction। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योगेश एंड आरजू रिएक्शन। दिस इज मी योगेश। दिस इज मी आरजू। सो आज हम आप सबके लेके आए एक ड्रामा का रिएक्शन, जिस ड्रामा का नाम है शेर। सो आज हम इसका एपिसोड नंबर 6 शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए इसका एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स 1 2 3 गो। मेरी बेटी रिदा, जिसका हाथ तुम मांगने आए हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अच्छा, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो मान जाती है तो आप मेरी तरफ से हाँ समझे। चलो अभी तो उसके मानने का वेट होगा। इसके चाचा का और इसकी अम्मी का मुंह तोड़ा हुआ है। स्टेप मदर का। एंड उस लड़की को भी यहाँ पे दिखाना चाहिए था। ऐसे मुंह बना के। वाह वेले। तो मुझे ऐसे लग रहा है इसकी जोड़ी उसके साथ बनेगी, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, इसको वो लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी वजह से तुम्हें दीवार में चुनवा रहे हैं। तेरी किस्मत दीवार में चुनवा रहे हैं, शायद मुझे यादगार बनाना चाहते हैं। तुम कैसे तैयार हो रही हो? ये तैयार ना हूं तो और क्या करूं? पता है, एक बात तो तय है कि हमारे घराने को नेगेटिविटी से इश्क है, कि कोई बर्बादी आई नहीं, इसे सीने से लगा के रख लिया और प्यार करते रहे। सारा जमाना ऐसे मौकों पर कुछ टाइम ठहर जाता है और आगे बढ़ता है। सही बात। लेकिन नहीं, इन्होंने इस गोल्डन पीरियड को लम्हा लम्हा जीना है। वाह यार, क्या एक्सप्लेन किया इसने। मैं बहुत बुरी हूं ना। बुरे से अच्छा और अच्छे से बुरा निकालने का वक्त चला गया है गजर। बस किस्मत बहुत को मैच्योर है यार। सब्र से और मुस्कुरा के देखने का वरना वक्त है। ये भी कह सकते तेरी वजह से ऐसे हुआ है मेरे साथ या कुछ भी। परेशान। चलो भाई, काका साहब इंतजार कर रहे हैं, मेहमान आ गए। फजर तुम जाके उनके साथ बैठो, मैं इसको लेकर आती हूँ। तैयार हो? घर तो आराम से मिल गया था। बिल्कुल आसानी से मिला है। इतने साल हो गए थे, मैंने कहा लोकेशन भेज दूं। रास्ते भी तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल। काका साहब, ये है लड़का मेरी बुरा सहेली नहीं है। रक्षंदा, याद है ना? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ये इनका बेटा नुमान। मुझे लगा कोई ऐसे ही आया होगा, मतलब पर नहीं। आओ बेटा। पायन, ये नुमान। कैसे, ठीक हो? बैठो। लड़के भी हाथ मिला। पायन, वो साइका वो सारा को लेके आती हूँ।
हेलो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? मुझे लगा था इसको बैठने देंगे। मैं ठीक हूँ डॉक्टर नुमान, आप कैसे हैं? ऑल गुड। ये तो इसको जानता है। आपको पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? अपने मुल्क में ना गर्मी भी अच्छी लगती है। जी, मगर फिर आप अमेरिका में क्यों जमकर बैठ गए? अब तो आधा वो भी हमारा मुल्क है ना। जी, ये भी सही बात है। ये तो जानते हैं। या बाहर कट्ठे पढ़ते सो हैं? नहीं काका साहब, असल में जब ये यूएस से इंग्लैंड में आई थी तो अपने सेमिनार में पढ़ने के लिए मैं भी वहीं था। तभी मुलाकात हुई थी वहाँ। यहाँ तो बस सरसरी सी मुलाकात हो जाती थी किसी दावत पे। वैसे आई मस्ट से शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट डॉक्टर। असल जोहर तो इनके मुझ पे वहाँ खुले थे। हाँ, और हम पे यहाँ। हाँ जी, बड़ी सही ना माशाल्लाह साडी बेटी। आ गई रक्षंदा, ये सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? और सायका को तुम पहचानती हो? बिल्कुल। आओ बेटा, आ जाओ, बैठो। एक दो दफा देखा था इसे बचपन में, माशाल्लाह अब तो बहुत प्यारी हो गई है। काका साहब, आपकी सारा हमें बहुत पसंद वो है। कैसे देख रहा है? आपकी सारा। हम चाहते हैं कि हम सादगी से आएं अपनी फैमिली के साथ और सारा को साथ ले जाएं। आए हम भी चाहते हैं जनाब के पास सादगी नाल करिए थे सब कुछ हो जाए। चलें फिर ठीक है, आप हमें दिन बता दीजिएगा, हमारे पास बस यही 1 महीना है। हाँ जी बिल्कुल। हमें कोई इतराज नहीं, हम तैयार हैं। 1 महीने में। ये करेगी क्या इसको मना? क्योंकि इसको जानती है। ये देखें हमारा बैकयार्ड। सारा तो नहीं नजर आएगा लेकिन बाकी पिक्चर्स मैं व्हाट्सएप कर दूँगी। ये हमारा किचन है, इसको सही यहाँ लगे। पे ये है, यहाँ ये लड़का तो ये जानती है ना ऑलरेडी सारा। फजर भी जानती है ना इसको। डॉक्टर फजर, मुझे लगा शायद आप किसी हेल्थ डिपार्टमेंट में अब तक हेड लग गई होंगी। वैसे आपकी साइकोलॉजी पे अप्रोच जो थी वो काफ़ी रिच और फैक्चुअल थी। अब तक तो कोई बड़ा उहदा मिल जाना चाहिए था। ऑफर है किसी इसके पास, तो बस मैं उस वेले कुछ ज़रा बीमार हो गया तो इसने मिस कर दी, लेकिन हम करेगी इंशाल्लाह। शुजात भाई, पहले तो आप बहुत बातें करते थे, आज तो बिल्कुल ही चुप है, क्यों? वो बात गुजरने के साथ बंदा बदल जाता है बस। सारे रिप्लाई काका जानी करेंगे क्या? वैसे भी कम बोलने वाले बहुत गहरे होते हैं, समंदर की तरह। गहरी चोट लगी है आप उनको, समंदर इसलिए हैं। कह रहे हैं वो। बट यार लड़का मुझे इंटेलिजेंट अच्छा लगा। डॉक्टर है ना। हाँ, वो समंदर बेशक। जो अपने ही अंदर डूब चुका है। तुम बताओ बेटा, वहाँ क्या है? NHS में जॉब करते हैं? फजर को अस्पताल में काम करना चाहिए, समझिए ना। ये सारा की शादी और खुशी के लिए जरूरी है। ये लड़के को हर चीज नॉर्मल लगनी चाहिए। नॉर्मल ना होते हुए भी नॉर्मल लगनी चाहिए काका साहब। ले आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। देखें आपकी दोस्त ने कितना एहतमाम किया आपके लिए। थैंक यू, लेकिन अब मैं सिर्फ दोस्त नहीं हूँ, समधन भी हूँ।
चलो अच्छा है, लड़का इसको सही मिल जाएगा। हाँ। वरना मेरे को लगा था कि किसकी जिंदगी खराब कर दे कहीं ऐसे वैसे शादी मुझे भी करके। ऐसे लगा। एंड शादी फास्ट फास्ट प्रोसेसिंग है सब चीज, 5G। अरे ये तो इधर हो रखी है, रिश्ता हुआ था ना उसका। अच्छा ये तो उसका रिश्ता करने आए हैं। हाँ हम तो सोचे ना कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर अच्छा है। वाओ चलो रिश्ता हो गया। ये क्यों ऐसे देख रहे हो? चलो शेर का रिश्ता हो गया। ये जल कुकड़े। राजा ये रे जल जाके कुकड़ा, देखना वो कुछ लोग आए। ये जल कुकड़ा क्या कर रहा है? क्या सोच रहा है, क्या कुछ करेगा क्या? पता नहीं। बेटा कैसे हो, ठीक हो? ये लड़का, ये तो इसका बेटा है ना? ये अरे नहीं, ये नहीं, वो ग्रीन में जो पहना वो हुआ। उसका तो मुझे पता है। हाँ तो उसी के पास आया है। सईद साहब की तो लॉटरी निकल आई है। देखने में तो ऐसे नहीं लगते। देखने में कोई ऐसा नहीं लगता बाबा, होते सब हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अरसे से हमारे अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जब हमें कुछ कमाना ही नहीं है तो हम यहाँ क्यों टिके हुए हैं? अच्छा तुम इतनी उजनत में क्यों रहते हो बेटा? अगर आपको ये उम्मीद है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। शेर अब यहीं बसेगा। जहाँ इश्क किया वहीं निकाह कर रहा है। सही बात है। बिजनेस पर नाक बनकर बैठा हुआ है। मुझे लगता है शादी नहीं होने देगा। वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। शेर बेवकूफ बड़ी ताई अम्मी का बेटा नहीं है, एक ज़हीन औरत की औलाद है। औरत बेवकूफ हो या ज़हीन, होती औरत ही है, कमजोर, बेबस। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हो? ठीक है। आओ उधर बैठो बैठो बैठो। आप अहमकों के जंगल में रहते हैं, मैं नहीं। आजा बेटा उधर आ जाओ। देखा, मैं बोल रहा था ना उस वाले एपिसोड यार ये में। साइकिल के हर हस्बैंड का चक्कर भी चलता है। इसी लायक है वो, हिस्से ही मांगती रहती है हर ड्रामे में। हिस्सों पे उसका ज्यादा ध्यान है। और इनके सर्वेंट भी कितनी बेशरम है। बेशरम क्या है, जब वो उसका पति बेशरम है। देख ताली एक हाथ से नहीं बज सकती ना, दोनों तरफ से बज रही है।
इसको ये बोलेंगे क्या हॉस्पिटल जाने के लिए? जो तैयार शार हो रही है। कुछ कहना चाहती? अल्लाह का बहुत शुक्र है फजर, जिंदगी मामूल की तरफ वापस आ रही है। वरना मुझे तो ये लगा था कि तुम शायद सारी जिंदगी के लिए इसी कमरे में मुकीद होके रह जाओगी। पहले की तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा ना मामा। नहीं फजर, तुम देखना सब अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी, सारा के लिए भी। और देखो, काम पे जा रही हो तुम, दिल बहल जाएगा ना। अच्छा, इसको बता चुके हैं ऑलरेडी। दिल का तो पता नहीं मामा, लेकिन मेरी डिग्री काम आ जाएगी, लोगों की खिदमत हो जाएगी, और सबसे बढ़कर सारा की लाइफ स्मूथ हो जाएगी। मुझे तभी सुकून मिलेगा। फजर, मैं तुम्हारा घर भी बसा हुआ देखना चाहती हूँ। जो लड़कियां घर से भागती हैं ना मामा, उनका कोई घर नहीं होता। वो जिंदगी भर बस दर बदर ही फिरती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है यार, हो जाती हैं शादियाँ। जरूरी नहीं कि एक ने धोखा दिया सभी देंगे। यार उसने कोशिश करो गलती किया तो उसको वैसे लग रहा है। सब कुछ भूल जाओ। बाबा कहाँ है? स्टडी में होंगे। unknown number. पप्पू फोन उठा। अच्छा, ये कर रहा है। अच्छा, ये तो उसकी फूफू है। हाँ, पहचान में नहीं आ रही, यहाँ पे हेयर स्टाइल बना के बैठी है। मैं वही तो देखिए, कौन जवान है अब दूसरे। हद है। सच में नहीं पहचान में आ रही थी। हाँ, मतलब बाहर चले गए ना ये, लंदन। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। इतनी फिक्र है तो मिलने क्यों नहीं आए? मैं आया था आपसे मिलने, आपकी फैमिली ने मिलने नहीं दिया मुझे। बहुत रूड बिहेवियर था मेरे साथ उनका। आई एम सॉरी, लेकिन बहुत संगदिल हैं वो सब। हाँ, संगदिल तो है। तभी वजाहत मुझे यहाँ इंग्लैंड लेकर आ गए, जहाँ मेरा प्रॉपर इलाज हो रहा है। पहले से काफी बेहतर हूँ, थोड़ा थोड़ा वॉकर के सहारे चल भी लेती हूँ। पप्पू प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपके शौहर भी बहुत संगदिल हैं। क्या करें, खैरतमंदी के कुछ तकाजे हैं जो उन्हें भी पूरे करने थे। उनकी भी बरादरी है। तुमसे हाथ मिलाते तो फिर सर उठाकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता। I can't express my feelings in words. आपको इस तरह देख के, आपसे बात करके मैं बहुत खुश हूँ पप्पू। तुम भी नहीं जानते, तुम्हें देखकर, तुमसे बात कर कर
तुम्हारे लिए गोली खाकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला। चलिए, पहला है जिसने मैं यही बोलने वाली थी, स्टेप लिया अपनी फूफो से इतने बात कर टाइम रहा है। बाद इसने घर देखा होगा अपना है सब कुछ। तो तुमने भर दिए शेर। आई एम प्राउड ऑफ यू। वो फजर कैसी है? I mean, उन सब लोगों का बिहेवियर उसके साथ अब ठीक है? तुम्हें क्या लगता है? वैसे ही है जैसा होना था। अगर वजाहत मेरे साथ बेवफाई करते तो बिल्कुल ऐसे ही होता तुम्हारे घर में मेरे साथ। पापा जी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भैया। बाबा आप आ ही गए तो पप्पू से बात कर लें। ये वही पप्पू हैं जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। शायद इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। एक दफा जिंदगी दी थी ना, तो एक दफा बात कर लो, आइंदा बात मत कर लो। दुश्मनी बहुत ज्यादा अपर लेवल तक मगर पहुंच बाबा, चुकी है। I said no. मुझे तुम्हारी जिंदगी बहुत अजीज है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपने बाप की खून आलूद कनपटी भूल जाऊं। ओके। नहीं भैया, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब्बा ऐसा कर गुजरेंगे। शेर, हमारा दादा एक गैरतमंद आदमी था। अपने आप को मार के इस दुनिया से चला गया। हमें बस इतनी गैरत रह गई कि हम अपनी जिंदा बहन को मुर्दा तस्वुर करें। आज के बाद बिल्कुल बात मत करना, ये मेरा हुक्म है। और तुमसे भी गुजारिश है कि मेरे बेटे से अंदर राब्ता करने की कोशिश मत करना। ओहो। उम्मीद है हमारी कोई तो बात मान लो। भैया ठीक कह रहे शेर। I'm sorry, मैं बाबा को मना लूंगा। अपने एक डिसीजन की वजह से इसको इतना सहना पड़ रहा है। फजल भी तो पूरी, वैसा है। हाँ, पूरी लाइफ चेंज हो गई। ये तो फिर भी एक अच्छे उससे बात कर रहा है। इसने फजल के बारे में भी पूछा, बट इसके पापा नहीं पसंद करते बात करना, क्योंकि उसके पापा की दुश्मनी थी एंड की वजह से उन्होंने एक स्टेप लिया। इस वजह से अब उनके लिए तो दुश्मनी है ना, यही तो नहीं वो चीजें सोचता। साहब दी चाह। अच्छा, ऑफिस जाएगी आज। अस्सलाम वालेकुम।
मैं जानती हूँ आप मेरे सलाम का जवाब तो देंगे नहीं। आज नौकरी का पहला दिन है, दुआ ही देते। ये जरूर कैसी दुआ? तुझ जैसी बेटी जिंदा ही है, यही गनीमत जब तक ये समझ। दूर नहीं होंगे ना तब तक ये साथ नहीं तुझ जैसी रहेंगे। बेटी भी तो इनके घर में पड़ी हुई है। नौकरी की इजाजत दी है ना, ये इसलिए दी है ताकि तेरी बहन का घर इज्जत से बस जाए। अच्छा जी। ज्यादा फर्मा बरदारी का नाटक ना कर। फिर वो अपने बाप से बात कर दिया, याद इसको रख। भोंकने का जरूरी है बीच में। अस्पताल में कोई नया चंद चढ़ाया ना, इस बार माफी नहीं मिलेगी। सिर्फ तुझे गोली मारने का। मारता तो नहीं कोई इसको। चलती हूँ बाबा। अल्लाह हाफिज। भाई साहब बेवकूफ कहीं की। आई बड़ी भाई साहब वाली। बस अल्लाह खैर ही करे। खैर ही करे, बस तुझ पे भी कर दे थोड़ी खैर। Alec, oye, ella puta. अरे पेट, हाँ? की गल? हाँ, अब इनसे भी थोड़ी बेइज्जती करवाएगी अपनी। दुनिया भर ना खानदार कुछ नहीं। वाला। अस्सलाम वालेकुम काका साहब, मैं जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं तो हौसला करने की। दुआ उन मान को और चंदा को, इनकी वजह से तुम्हें इजाजत मिली है। चलो। वरना क्या जवाब देते, एक पढ़ी लिखी लड़की को हमने नौकरी नहीं करने दी। दूसरे को इज्जत से बयाने के लिए जरूरी था। जाओ, तुम्हारी तो शक्ल देखते ही तुम्हारे भागने का मंजर और शरीकों की बातें जो हैं वो दिमाग में घूमने लगती। अच्छा। अल्लाह हाफिज। एक एक बंदे से बेइज्जती करवा के जाएगी। मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है। कहाँ पढ़ लिया? इस पे लिखा हुआ ना, इस पे मेंटल लिखा हुआ ना। अब हाँ, अरे अब ब्लर कर दिया। आपने पढ़ जो लिया। टाइम से रहते पढ़ लिया आपने। मेंटल का डॉक्टर है ये, इतने सही घर में रहती है, सारी मेंटल इसके घर में। तुमने बहुत सही डॉक्टर बनी है तुम। जो मेरी कॉल पे तुमने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। सबसे बड़ी इसकी फुफ्फू मेंटल। मुझे लगता है ये भी है ना। अच्छा वो है मेरे मेंटोर है, आपके अंदर काम करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। ये भी पेशेंट उसके घर में, ये भी पैसों के लिए काम करते हैं। लगता है इसने हमने फुफ्फू का तभी तो नहीं किया इलाज। वो देते नहीं पैसे। कॉम्पिटेंट डॉक्टर। बल्कि मेरे इस असाइलम के सारे डॉक्टर्स जो हैं बहुत कॉम्पिटेंट हैं। असाइलम अपने काम से
बहुत सिंसियर थी। आई एम ग्लैड यू कुड जॉइन अस। थैंक यू। सबसे बड़ी मेंटल इनके घर पे फूफू है, उसको इलाज करती है। जी सर। डॉक्टर उष्मा को बुलाइए। जी बेहतर। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं। ओके। इस अजाइलम के ट्रस्टीज भी आ रहे हैं। हमने कुछ फैमिलीज को भी इनवाइट किया है, और फिर साइकियाट्रिस्ट्स होंगे और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो लोग हैं वो सब होंगे यहाँ पे। आई एम थिंकिंग कि व्हाई डोंट यू लुक आफ्टर दिस इवेंट? क्या ख्याल है? मैं या मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी। गुड। जी सर। डॉक्टर उष्मा, मीट डॉक्टर फजर। इनको आप अपने साथ रखिए। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू मेक मी प्राउड। वेलकम टू द हॉस्पिटल डॉक्टर फजर। थैंक यू। इवेंट के हवाले से ये आपकी बहुत मदद करेंगे। ऑल राइट। ओके, थैंक यू एंड गुड लक। थैंक यू। सी यू अराउंड। आई कम इन सर? यस जी शमसी साहब, आइए प्लीज। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। क्या ये? सर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की फाइल है, इस पे आपके साइन चाहिए थे। एक्चुअली 3.5 करोड़ की कॉटन के रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट ड्यू है। अच्छा, लेकिन पेमेंट तो हम पिछले महीने कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से इस महीने पेमेंट नहीं करनी चाहिए। सर वो पेमेंट तो हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है। असल में नए वेंडर हैं जिनको एडवांस में पेमेंट जानी है। ओके। कौन लोग हैं? सर ये कोई क्यूबी नाम की कंपनी है, इतने फेमस भी नहीं। क्यूबी राइट? जी जी। ये तो कोई बहुत ही लो प्रोफाइल कंपनी है, मार्केट में भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इनकी। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिन वेंडर्स को फाइनल किया, उन्हीं के साथ काम करेंगे, इनके साथ क्यों करेंगे? फिर सर आप बताइए क्या जवाब देना चाहिए? जवाब सिंपल है ना, घपला घपला हो रहा है। ये आपको रिकमेंड किसने किया है? सर बदर जमान साहब। घोटाला। अपने ही अपनों को लूट रहे हैं इतनी गहराई से। नहीं, पेमेंट्स अभी रिलीज नहीं हो सकती हैं, आप एक्सक्यूज कर लीजिए, हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। जी बेहतर सर। थैंक्स। बताया था वो मेरा वेंडर है। जी सर बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वेंडर के साथ काम नहीं करना। कल का बच्चा वो मुझे सिखाएगा। खुद इस बिजनेस में आए जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, वो मेरे हुक्म को रिजेक्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि तुम घोटाला कर रहे हो इसलिए। ये बिजनेस मैंने अपने खून पसीने से यहाँ तक पहुंचाया है। मुझे इसमें हबीब नजर आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। Go. ओके सर। खरीद पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं डैड?
असल फसाद की जड़ कौन है ये तो जानते हैं ना आप। और जो उसकी हरकतें हैं तौबा तो बहुत जल्दी शाहजमान ग्रुप से हमारा सफाया होने वाला है। बट ये होने नहीं देंगे अपना सफाया। हमारा दाना पानी तो उठ गया डैड, अब हमारा क्या होगा? ये इतना आसान नहीं है। मैं उसे खत्म कर दूंगा जो मेरा दाना पानी खत्म करने की कोशिश करेगा। अच्छा, खत्म कर देगा? जो मेरे पेट पर लात मारेगा मैं उसकी जिंदगी की लकीर खत्म कर दूंगा। शेर को नुकसान पहुंचाएगा क्या ये? फाइल तुमने रिजेक्ट की है? जी मैंने ही रिजेक्ट की है। क्यों? भरोसा नहीं है मुझे। किस पे? उस वेंडर पे। कम ऑन, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? कहना तो यही चाहता हूँ लेकिन मेरी तरबियत ने मुझे रोक दिया। हद से बढ़ रहे हो शेर। अच्छा, लेकिन बदर चाचा आप तो हदें पार कर चुके हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इसने भी सोचा है कि तू इसके पापा के साथ ऐसा कर सकता है। क्या ना तूने ऐसा कर सकते हैं। सही बोला। तो अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स कोशिश कर रहा हूँ, जितना कुछ मैं कहना चाहता हूँ उससे कम ही कहूँ ताकि आपकी इज्जत बरकरार रहे। कौन सी इज्जत? पहले मेरे बेटों को जलील करते रहे और मुझे बेइज्जत करने पे उतर आए हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी क्या मजाल कि मैं आपको कुछ कह सकूं मदर चाचा। You should realize what you have done so far. क्या लगा आपको? ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद हमने आपसे कुछ नहीं कहा, ठीक है? उसमें मौजूद चीटिंग को महसूस नहीं किया होगा। इसलिए बदर चाचा, जो बात भरम के पर्दे में छुपी हुई है ना, उसे छुपा ही रहने दे। दुश्मनी। तुम ये सब गलत कर रहे हो शेर। सब कुछ गलत हुआ था। सही कर रहा हूँ। मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत आपने किया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो एक्सक्यूज मी। ओह, ओके। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड था यार ये तो। यार वैसे इसकी मंगनी हो गई और यार एक चीज है, उधर फजल की लाइफ भी थोड़ी सी अलग हो गई है, वरना वो डिप्रेशन में थे, पूरी फैमिली बट वो डिप्रेशन। तो इस वजह से होगी ना, वो लड़का जानता था उसको क्योंकि वो डॉक्टर था। उसने हाँ। बोला कि आप तो बहुत अच्छी डॉक्टर हो। पहले मुझे ऐसे लगा था कि ना भाई उसकी बहन की शादी किसी एवे लड़के हाँ, से मेरे कर को भी ऐसे देंगे, लगा था कोई ऐरा गैरा बट वैसे कोई लड़का वो होगा लड़का अच्छा था एंड दिखने में भी और वैसे भी नेचर जिसकी वजह से फजर की भी सिचुएशन सही होगी, उसको सबने एंड उसकी बहन को पसंद भी आया वो लड़का। पता नहीं पसंद आया नहीं आया, वो तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं, पर उसने स्माइल किया था, तो इसे समझ सकते हैं कि इंडिकेशन था उसने ये। अपनी मम्मी को भी ऐसे हाँ किया, इशारा किया। अब वो क्या ही कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती ना। चलनी तो काका जान के, मम्मी की तो चलनी नहीं, फिर उसकी भी चलनी। हाँ ये भी है। एंड वो ऑफिस जाती है एक एक जलील होके। एक जगह उसकी फूफू जलील कर दी है। पापा कर रहे हैं। पापा ने तो चल कुछ हाँ, पापा ने भी शायरी ऐसी मार दी, कुछ ना कुछ तो बोला था। एंड उधर से काका जान ने भी जलील कर दिया, ठीक है। और सब कुछ जिल्लत के लड्डू वो खा के वो पहुंचती है मेंटल हॉस्पिटल।
जो कि इन्होंने पढ़ लिया एंड उसमें ब्लर दिखाया गया था। बाद में वो ब्लर कर दिया, पर पहले वो मेंटल हॉस्पिटल लिखा हो, यार, मेंटल वर्ड लिखा हुआ वो था वहाँ अपनी पे। फूफू का क्यों नहीं इलाज करते हाँ, यार वो? मैं वही कह रही हूँ, मैं मतलब कि मेरे को कह रही, सॉरी, मतलब कि मैं यही कह रहा हूँ कि ना, कि ठीक है कि अच्छा है, वो मेरे को समझ आया कि वो मेंटल डॉक्टर क्यों बनी, क्योंकि वो मेंटल लोगों के बीच में रहती है। एंड यार इधर शेर ने अपने चाचा से जो रिवेंज ले रहा है ना, ये मुझे लगता है इसके चाचा अपोजिट में जो करेंगे मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ शायद फजर को कुछ ना कुछ नुकसान, फजर कह रहा हूँ, सॉरी, शेर को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, और मे भी इसके अब्बा को भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ ऐसी काइंड की स्टोरी होगी। अब क्योंकि उनके अंदर ना वो एक एंगर इशू आ गया, हाँ, बहुत ज्यादा एंगर तो है भाई, कूट कूट के भरा हुआ, वैसे तो नहीं कुछ कह सकते, तो कुछ तो होगा यार, बहुत कुछ ज्यादा। तो आगे होने वाला है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होगा बढ़िया। यार एक चीज है, इसकी बहन का रिश्ता हो गया, शेर का रिश्ता हो गया, एंड उधर उसकी हाँ, बहन एक ही एपिसोड में रिश्ते दिखा दिए, 3 रिश्ते हैं, फजर की बहन का हुआ है एंड शेर का हुआ है, शेर की बहन का हुआ है, 3 रिश्ते हैं। बस मंगनी एक की हुई है, वो भी शेर की, एंड जो भी कौन सी कास्ट तो थी अभी वो दिखाएंगे यार, वो आप लोग एक्सप्लेन कर देना, हम लोगों ने शायद लास्ट एपिसोड में पूछा था, मे बी शायद लास्ट में पूछा थे। और सो अगर आप लोगों को इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई, ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।